Lesson 2. The boy who lost his appetite. अध्याय 2 लड़का जो अपना भूख खो गया। अब इस चैप्टर के सारे ग्लोसरी पर एक नज़र। पहला वर्ड है दा। दा का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इसे यूज़ करने का मैंने वीडियो ख़ास तौर पे बना रखा है। फिर भी अगर वॉवेल से पहले दा आए तो दी पढ़ेंगे, वरना दा पढ़ेंगे। बॉय मीन्स लड़का। हु अगर पहले आए तो कौन मीनिंग होगा। अगर सेंटेंस के बीच में आए जो, जिसका, जिसे, जिसने, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। लॉस्ट, लूज का दूसरा फॉर्म लॉस्ट, खोना, किसी भी चीज़ को खोना, यहाँ खोया। हिज, उसका। एपेटाइट मीन्स भूख। वार्मर, वार्मर मीन्स सचेतक, सूझबूझ या गर्म करने वाला। वाट, वाट मीन्स क्या। वाट अगर बीच में आए तो जो, और भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। फूड मीन्स भोजन। डू, डू का सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एक्सुलरी में ये माना जाता है। इनका मैं वीडियो बना चुका हूँ। और यू मीन्स आप, फाइंड मीन्स पाना, टेस्टी मीन्स, इफ मीन्स अगर, यू मीन्स हो चुका है, आप, आर मीन्स है, ये प्लुरल के लिए यूज़ होता है। टेल का दूसरा फॉर्म टोल, टोल्ड मीन्स कहा, बताया, सुनाया। सिट मीन्स बैठना। होम मीन्स घर। एंड मीन्स और। इंजॉय, इंजॉय मीन्स आनंद लेना। योर सेल्फ मीन्स अपना। विदाउट मीन्स के बिना, के बगैर। एनी मीन्स कोई। एक्टिविटी, काम, क्रियाकलाप। वुड का सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। इंजॉय बता चुके हैं। गिव, गिव मीन्स देना। रीज़न मीन्स कारण। शाम एक नाम है। वाज मीन्स था। आ आर्टिकल है। ये किसी भी चीज़, कोई नाउन से पहले आता है। और आर्टिकल का चैप्टर भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसको आ पढ़ते हैं। आ मीन्स एक। रिच मीन्स धनी। यंग मीन्स वयस्क या जवान। मैन मीन्स आदमी। वैन मीन्स, यहाँ वैन पहले है, लेकिन वैन कभी आता है पहले तो उनका मीनिंग करते हैं कब, लेकिन यहाँ जब मीनिंग करेंगे। फादर मीन्स पिता। पास्ट, पास्ट का दूसरा फॉर्म है पास्ट। पास्ट अवे, गुजर जाना, मर जाना। अर्ली का जल्दी होता है, पहले होता है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी मीनिंग होता है। यहाँ जल्दी मीनिंग करेंगे। ही मीन्स वह। बिकम, बिकम का दूसरा फॉर्म बिकेम, हो गया। बिकम मीन्स होना। ऊनर मीन्स मालिक। ऑफ मीन्स का या के, का के की का सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। ऑल मीन्स सभी। हिज मीन्स उसका। हेड, जो कुछ था, हेड। ही मीन्स वह बता चुके। नाउ मीन्स अब। स्टार्टेड, लिविंग रहना। स्टार्टेड, स्टार्ट का दूसरा फॉर्म स्टार्टेड, शुरू होना। लाइफ मीन्स उससे पहले लग्जरियस, शान शौकत वाली ज़िंदगी। लाइफ मीन्स जीवन। ईट का दूसरा फॉर्म एट, इसका मतलब खाना, खाने के प्रोसेस को खाना कहते हैं। रिच, धनी। उम्दा, अच्छा, स्वादिष्ट, लजीज। रिच फूड, लजीज खाना। प्योर हिंदी में कहेंगे समृद्ध। ले, पड़े रहना। ले, कहीं पर आप सोते हैं, लेटते हैं, ले कहते हैं। इन मीन्स में। बेड मीन्स बिस्तर। दिन, ऑल डे, ऑल डे मीन्स दिन भर। एज, जिसका। रिजल्ट मीन्स परिणाम, नतीजा। मंथ्स मीन्स महीना। इंस्पाइट, लेजीनेस, सुस्ती, आलसी। अग्रीड, एग्री का दूसरा फॉर्म अग्रीड। सहमत होना, तैयार हो जाना, मान लेना, राज़ी होना। टेक पार्ट, किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना। हंट मीन्स शिकार, शिकार करना किसी भी चीज़ को। इस जगह में यूज़ का फॉर्म यूज्ड, यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। यूज्ड टू का सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है। जैसे कोई आदत लगातार होता है, खाया करता हूँ, जाया करता हूँ, इसी तरीके से यूज्ड टू। राइडिंग, जैसे साइकिल चलाना।
या घोड़े हाँकने के लिए राइडिंग का यूज़ करते हैं। फास्ट तेज, सो इसलिए। फाउंड पाया, हिमसेल्फ अपने आप को। लगिंग पीछे, लगिंग मीन्स छूटना, बिहाइंड मीन्स पीछे, अदर मीन्स दूसरे, अन्य, फ्रेंड्स दोस्तों से। वंडर्ड मीन्स भटकना, वंडर्ड अवे दोनों साथ में यूज होते हैं, भटकना। वुड मीन्स लकड़ी होती है लेकिन एस जोड़ दिया जाए, वुड्स मीन्स जंगल। रमिंग अराउंड लाइक दिस, रोमिंग भटकना इसी तरह से। फील का दूसरा फॉर्म फेल्ट, टाइड, फील महसूस किया, टाइड थका हुआ, हंग्री भूख, सडनली अचानक। सा, सी का दूसरा फॉर्म सा, देखना, पेजेंट किसान, हट मीन्स झोपड़ी। राइड का दूसरा फॉर्म रोड, रोड अप, घोड़े हाँका। आस्क मीन्स पूछना या मांगना, लिटिल मीन्स थोड़ा। ओनली मीन्स केवल, बट मीन्स परंतु, किंतु, लेकिन। मोस्ट मीन्स अधिक, ज़्यादा, बहुत। वेलकम मीन्स स्वागत। दीज मीन्स ये सब। वेरी मीन्स बहुत। रियली मीन्स वास्तव में, सचमुच। लाइक मीन्स पसंद करना। मोर मीन्स से ज़्यादा, मोर देन कहीं पर से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। अर्लियर मीन्स से पहले। थैंक्ड मीन्स शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। ऑल्सो मीन्स भी। गिव का दूसरा फॉर्म गेव, दिया। डायरेक्शंस, दिशा, निर्देश। बैक मीन्स वापस लौटना। बैक और रिटर्न दोनों का कभी कभी साथ यूज़ होता है और दोनों का मीनिंग सेम होता है। रेस्टेड आराम करने लगा, सोने लगा। लेज़ी वे आलसी तरीका, लेज़ी वे मीन्स आलसी तरीका। अगेन मीन्स दोबारा। टेस्टलेस मीन्स स्वादहीन। कलरलेस, लेस लगाने से किसी भी चीज़ को उसके बिना माना जाता है। टेस्ट मीन्स स्वाद, टेस्टलेस स्वादहीन। ये तो इनके ग्लोसरी शब्दकोश पर फोकस रहा। अब चलते हैं लेसन के सेंटेंस की ओर और इनके अनुवाद को समझते हैं हिंदी में, और इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करेंगे बारी बारी मेरे साथ दोहराते जाइए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होते जाएगी। Warmer. What food do you find tasty? If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? Give reason. सचेतक, सूझबूझ। क्या खाना स्वादिष्ट लगता है? अगर आपसे कहा जाए कि आप घर बैठे बिना किसी गतिविधि के अपने आप को स्वादिष्ट भोजन का, तो क्या आपको इसका आनंद मिलेगा? कारण बताएं। Shyam was a rich young man. When his father passed away early, he became the owner of all his father had. He now started living a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he did not find any food tasty. Months passed. श्याम एक अमीर जवान आदमी था। जब उसके पिता का निधन हो गया, वह अपने पिता के सभी चीज़ों का मालिक बन गया। वह शानदार जीवन जीना शुरू कर दिया। वह समृद्ध भोजन खाता और पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहता। परिणाम स्वरूप उन्हें कोई खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। महीने बीत गए। One day, in spite of laziness, he agreed to take part in a hunt. He was not used to riding fast, so he found himself lagging behind other friends. He got lost and wandered away in the woods. 6 to 7 hours passed with him roaming around like this. एक दिन वह सुस्ती से शिकार पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह तेजी से घोड़ा नहीं हाँक रहा था, इसलिए वह अपने दोस्तों से बहुत पीछे छूट गया। वह खो गया और जंगल में भटकने लगा। 6 से 7 घंटे बीत गए इसी तरह भटकते हुए। He felt tired and hungry. Suddenly, he saw a peasant's hut. He rode up to it and asked for a little food. I am poor man. I have only roti and dal, sir, said the peasant. But you are most welcome to have these.
उसे भूख लगी और थक सा गया। अचानक उसे एक किसान का झोपड़ी दिखा। वह वहां गया और थोड़ा खाना मांगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास केवल दाल रोटी है महाशय, किसान ने कहा, परंतु आपका बहुत स्वागत है यहाँ। The young man was very hungry and he really loved the food. He liked to more than all rich food he had been eating earlier. He thanked to the peasant who also gave him direction back to his home. जवान आदमी बहुत भूखा था और उसे वास्तव में भोजन चाहिए था। वह इतना भूखा था कि पहले से खाए गए सभी समृद्ध भोजन से अधिक पसंद था। उन्होंने उस किसान का धन्यवाद किया जिसने उन्हें अपने घर वापस जाने का दिशा निर्देश दिए। He got back to return home and rested. He went back to his rich food and lazy ways. The food was again tasteless. He wondered why simple dal roti tasted so nice. वह वापस घर लौट आया और आराम करने लगा। वह फिर से अपने समृद्ध भोजन और आलसी तरीके को अपना लिया। भोजन फिर बेस्वाद था। उन्होंने सोचा कि साधारण दाल रोटी में इतना स्वाद क्यों। Vocabulary शब्दकोश। Think of the words related to luxurious and food. सोचिए शब्दों को जो लग्जरियस और फूड से जुड़ी हुई है। नाउ फिल इन द वेब चार्ट। अब वेब चार्ट को भरिए विद दोज वर्ड्स, उन सब शब्दों से। कलरफुल मिडिल में लिखा हुआ है लग्जरियस और देखिए रिच एक एग्जाम्पल के तहत भरा जा चुका है और आप अपने अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग भरा है। पुअर मीन्स गरीब, बेस्ट सबसे अच्छा, हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाले, अनप्लीजेंट दुखी, डिलाइटफुल आनंदमय, लज्जत बख्श। और आगे देखिए आप फूड को भी कलरफुल मिडिल में लिखा जा चुका है और एक एग्जाम्पल के तहत हंगरी यहाँ दिया हुआ है और वैसा ही इससे जुड़ी हुई मैंने वाटर पानी, स्टेल बासी, स्टमक पेट, फ्रेश ताज़ा, डिलीशियस स्वादिष्ट। इसी तरीके से जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो वोकैबुलरी के तहत जो मकसद दिया गया है वो पूरा ज़रूर होगा। ग्रामर के तहत कंजक्शन को समझते हैं। डेफिनेशन रटने से पहले समझना बेहद ज़रूरी है। He ate rich food and lay in bed all day. वो उम्दा खाना खाता और दिन भर बिस्तर पर पड़े रहता। यहाँ पर एंड दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। We can break the sentence in two sentences. हम तोड़ सकते हैं वाक्य को दो वाक्य में। पहला, he ate rich food. सेकेंड, he lay in bed all day. तो ये दो वाक्य हैं, 1, 2, तो इनको जोड़ते हैं कौन? कंजक्शन जो एंड यहाँ पर मौजूद है, एंड दोनों को जोड़ते हैं। आगे बता रहे हैं कि वी कैन यूज़ एंड। हम एंड का इस्तेमाल करते हैं टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या उससे अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए। वी ऑल्सो यूज बट, व्हेन, बिकॉज एंड और। हम बट, व्हेन, बिकॉज एंड और का भी इस्तेमाल करते हैं टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या उससे अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव। अब तोड़ते हैं निम्नांकित वाक्य को दो वाक्य में, जैसा कि ऊपर उदाहरण में दिखाए गए हैं।
1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है। He rode up to it and asked for a little food। 2 नंबर में है I have only roti and dal sir। इसी तरीके से आप इनको 3 नंबर में he went back to his rich food and lazy ways। तो आप इनको लिखने के बाद आराम से मुझे सेंड कर दीजिए, शर्माए नहीं कि मैंने अच्छा लिखा ख़राब लिखा। इसी बहाने आप अपने नॉलेज में इम्प्रूव प्लस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ोतरी होगी। इसीलिए आप बिना सोचे समझे आप मुझे इनको लिखने के बाद भेज दें तो मेहरबानी होगी। अब आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को भरिए विद द वर्ड्स शब्दों से गिवन इन द बॉक्स जो बक्सा में दिए गए हैं। देखिए बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स कब या जब, बिकॉज क्योंकि, एंड और, सो इसलिए, और या। तो पहला सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द बॉय ओपनड हिज अम्ब्रेला, लड़का अपना छाता खोलता है। ओके, अब आगे देख लीजिए आगे का सेंटेंस कि इट स्टार्टेड रनिंग क्योंकि बारिश शुरू हो गई, इसीलिए बिकॉज लगेगा। छाता इसीलिए खोला क्योंकि बारिश शुरू हो गई। 2 नंबर पे नज़र डालते हैं। मुकुल, इसके बाद खाली जगह है। आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। तो 2 नाम जब भी आता बीच में एंड लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप मुकुल और आरती पुस्तक लाएंगे स्कूल। ओके, नंबर 3 में है रहीम हैड हाई फीवर, खाली जगह ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम को तेज बुखार था इसीलिए वो विद्यालय नहीं आ सका, खाली जगह में सो लाएगा। ओके, नंबर 4 में आप देख सकते हैं मुन्ना रैन वेरी फास्ट कुड नॉट विन द रेस। खाली जगह है, मुन्ना बहुत तेज दौड़ा लेकिन वह रेस नहीं जीत सका। तो यहाँ पर बट लगेगा, मैंने बट लगा दिया। अब नंबर 5 में देखिए राम, पवन, राम के बाद खाली जगह पवन went to see a film yesterday। मैंने कहा था 2 नाम के बीच में हमेशा एंड लगता है, तो आप आंख बंद करके एंड लगा दें। तो राम एंड पवन went to see, राम और पवन कल फिल्म देखने गया था। नंबर 6 में देख लीजिए ललित हैड हाई फीवर, ललित को तेज बुखार था। He got wet in the rain, जब वो बारिश में भीग गया तब उन्हें तेज बुखार हो गया। जब के लिए when लगेगा। अब आगे देखिए लेट्स टॉक एंड राइट, आइए बातचीत करते हैं और लिखते हैं। डिस्कस योर डेली रूटीन इन ग्रुप्स, समूह में रोज़मर्रा के रूटीन का चर्चा करें। ऑल्सो शेयर योर फूड हैबिट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को खाने पीने की आदतें शेयर करें, साझा करें। राइट 6 सेंटेंस अबाउट फूड यू लाइक टू ईट, आप 6 वाक्य लिखिए खाना जो आप पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। नंबर 1 आई लाइक टू ईट राइस, मैं चावल खाना पसंद करता हूँ। नंबर 2 इट इज़ मेड ऑफ वाटर, ये पानी से बना है। नंबर 3 इट्स गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए अच्छा है। नंबर 4 इट्स ईजी टू ईट, ये खाने में आसान है। नंबर 5 इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट etc, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इत्यादि है। नंबर 6 इट इज़ वन ऑफ द मेन फूड, ये मुख्य भोजन में से एक है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। अनुवाद किस तरीके से करेंगे। ट्रांसलेट द फर्स्ट पैराग्राफ इनटू योर मदर टंग और हिंदी। अनुवाद कीजिए पहले पैराग्राफ का, अनुच्छेद का अपने मातृभाषा या हिंदी में। अ लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस, थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बातें। There was an old man with a beard.
दाढ़ी वाले एक वृद्ध एक बूढ़े व्यक्ति थे। Who said it is just as I feared। जिन्होंने कहा यह वैसा ही है जैसा मुझे डर था। 2 owls, 2 उल्लू एंड अ hen, और एक मुर्गी। 4 larks and a wren, 4 लार और एक बंजर। Have all built their nest in my beard। सभी ने मेरी दाढ़ी में अपना घोंसला बनाया। इस चैप्टर के अंत में अब एक बात कहता हूँ, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। इन सब का अगर ठीक तरीके से अभ्यास किया जाए तो हमें लगता है सफल भी होंगे, फसल भी मिलेगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो